ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखामितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुर्वश्य कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Very happy to see all of them. अच्छा लगता है आप लोग सब लोग आते हो जी। जिंदगी का एक ही सार है प्रभु, कैसे भी करके प्रभु जी हरि नाम पे प्रीति आ जानी चाहिए। ये न के न प्रकार न, कैसे भी करके वी शुड गेट ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। मैं अनुभव के साथ में भी बोल रहा हूं मैं कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू समझ में आती है। क्योंकि जो है ना प्रभु, हमारा सब एंगेजमेंट टूट जाता है। हमको जो है प्रभु, वी आर कंसिडर्ड एज अ रिजेक्टेड पर्सन, एज अ ओल्ड एज मैन। तभी अगर आपके पास हरि नाम का टेस्ट आ गया होगा ना प्रभु, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है और आपको सीरियस एंगेजमेंट मिल जाता है प्रभु। और वो एंगेजमेंट की वजह से क्या है, फैमिली मेंबर भी अपने रीत से खुश रहेंगे और आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि आप उनको उनकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करोगे और आप भी अंदर से मस्ती से जी पाओगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू गेट ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। और जो अब भी सब आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो ना, मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत यंग लोग बैठे हैं, मेरे से 15-20 साल कम उम्र में है। तो आप जब मेरी एज में आओगे तब तक मैं नहीं रहूंगा इधर भौतिक दुनिया में। तब पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रभु मैं को भगवत धाम नहीं जाऊंगा ना, तो आप मुझे याद करोगे कि ये बंदे ने मेरे को थोड़ा सिखाया था। उसकी वजह से आपकी कृपा से मेरे को उधर धक्का लग जाएगा, जहां पर भी अगर मेरी कोई दूसरी जगह पे जन्म हुआ होगा तो। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू प्रभु जी। एनीवे प्रभु, मेरे को विपुल प्रभु ने बोला है आधे घंटे से ज्यादा बोलना ही नहीं है, क्योंकि जो है सब लोग को 6 घंटे के अंदर जपा खत्म करने का है। तो प्रभु, आई विल नॉट बी स्पीकिंग टू मच, बट आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग वेरी सीरियस। आज दशहरा है प्रभु, आज जो है हम 64 माला करना चाहते हैं। हम क्या मेडिटेट करके 64 माला करेंगे? ये हुआ क्या, बराबर पिछले संडे को ही हम लोग ने दशहरा पे चर्चा किया था। विल डिस्कस समथिंग अदर देन दैट। देखिए, ज्यादा करके हम जो है प्रभु, कोई वृंदावन मायापुर में कोई खास रहते नहीं है। हम बंबई वाले या कोई सिटी वाले या जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने वाले हैं, फैमिली लाइफ में जीते हैं और कॉमर्शियल डीलिंग्स कंटिन्यूसली करते रहते हैं। आप अगर देखेंगे ना प्रभु, आप अगर देखेंगे प्रभु, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो है पिछले 10 साल से, 8-10 साल से जो है ना, इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी जो था ना, यानी सबसे धनवान आदमी भारत के अंदर जो है ना, वो एक व्यक्ति था, उसका नाम था मुकेश अंबानी। वो व्यक्ति जो है प्रभु, इंडिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति था और वो पदवी उन्होंने पिछले 10 साल से चला रहा था। आपको अगर पता होगा कि पिछले 2-3 महीने से ये व्यक्ति का स्टैंडर्ड, यानी ये व्यक्ति का जो पहला नंबर था ना, वो कम होकर के वो दूसरा नंबर हो गया। और वो जो है, जो पहला नंबर हो गया है, वो अभी गौतम अडानी करके आदमी है, जो रिचेस्ट पर्सन हो गया। और ये व्यक्ति जो है पहले कहां पर भी नहीं था प्रभु जी, लेकिन जो है वो ये कोविड के टाइम पे उसकी प्रॉपर्टी 5 से 6 टाइम बढ़ गई और उसके वजह से ही ओवरकम मुकेश अंबानी के भी प्रॉपर्टी को छोड़ करके उसके ऊपर से भी आगे निकल गया। और आज के दिन
द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया इज गौतम अदानी, और मुकेश अंबानी जो है सेकंड नंबर का आ गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो लोग ज्यादा करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सब लोग को शॉक हो रहा है कि ये ऐसा कैसा हो गया, ये तो बड़ा आदमी था, इससे भी आगे कैसा निकल गया। सब मैनिपुलेशन करते रहते हैं। हमारे इसे जो टक्कू मक्कू लोग है ना, जिसको कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, तो भी हम लोग बड़ा इंटरेस्ट से ध्यान से हम देखते रहते हैं, क्योंकि हमको भी जो है एस्पिरेशन है कि इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास भी आ जाए तो कितना अच्छा है। फिगर बहुत बड़ा बड़ा है प्रभु जी, बहुत बड़ा, विच आई डोंट वांट टू डिस्कस। वो जन्मा ये दशहरा के दिन मुझे कोई फिगर बिगर बताना नहीं। उसी हिसाब से हर साल जो है ना प्रभु, एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एक मैगजीन आता है, उसको बोलते हैं BS500। प्रभु सॉरी, ये सब मेरा शेयर बाजार का जो अंदर का जो वासना है ना, वो सब आपको बता रहा हूँ। BS500 करके एक मैगजीन आती है, वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैगजीन होती है। और वो BS500 के अंदर जो है ना, 500 लोग, पहले 500 इंडिया के रिचेस्ट व्यक्ति कौन कौन है, वो पहले 500 जो है आते हैं। उसके अंदर डेफिनेटली अडानी पहला आएगा, मुकेश अंबानी सेकंड आएगा, ऐसा करके 500 लोग रिचेस्ट इंडियन, रिचेस्ट 500 कौन है, उसकी पूरी डिटेल आती है। वो भी लोग बहुत ध्यान से देखते हैं प्रभु जी। वो मैगजीन जो है ना प्रभु, जब भी आता है ना, मैंने देखा है, वो एकदम पहले दिन आउट ऑफ द स्टॉक हो जाता है। पूरे इंडिया में कहां पर भी आप मैगजीन कहां पर भी जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं वो, क्योंकि एवरीबडी सो मच इंटरेस्टेड कि कितना फिगर है। और वो जो जिसका लास्ट नंबर होता है ना 500 नंबर, उसके साथ में हम कंपेयर करते हैं कि मेरे पास अभी कभी वो वहां तक पहुंचा होगा, मैं पहले 500 के अंदर कब मैं पहुंचूंगा। एवरीबडी इज मेडिटेटिंग ऑन दैट प्रभु, खाली वही चीज पे ध्यान रखते हैं कि मेरा अंदर कैसा नंबर आएगा। उसी हिसाब से ये इंडिया का होता है प्रभु। और एक दूसरा फिर होता है फॉर्चून इंटरनेशनल 500 करके, पूरे दुनिया के अंदर पहले 500 कौन से रिचेस्ट व्यक्ति है ना, उसकी डिटेल आती है। पहले हम इंडिया के अंदर जो है ना प्रभु, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अपना नंबर वहां पे लगता नहीं था। लेकिन जब से पिछले 10-12 साल से जब से मोदी गवर्नमेंट आ गया, तो उसके बाद में जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत हमारी अच्छी हो गई। तो अभी जो है ना प्रभु, फॉर्चून इंटरनेशनल अंदर भी पहले 50 के अंदर 5 लोग जो है इंडिया के हैं। ये अंबानी, ये मुकेश अंबानी तो है ही, फिर बाद में सब अजीज प्रेम जी है, और वो सब लोग जो है, दूसरे लोग भी उसके अंदर 5 लोग उसके अंदर आ गए हैं। तो सब लोग को वो जो है ना, बड़े बड़े लोग उसके अंदर कंपेयर करते हैं कि हमारा उसके अंदर जो है ना, वो कॉर्पोरेट वाले उधर से कंपेयर करते हैं कि मेरा नंबर उसमें कभी आने वाला है। हमारे लिए तो बहुत लंबा है, लेकिन ये फॉर्चून इंटरनेशनल इतना हमारे लिए बहुत फेमस नहीं है, लेकिन वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोगों के लिए फेमस है। हमारे लिए प्रभु BS500 है। BS500 के अंदर हम हमारा नंबर देखते रहते हैं कि हमारा कितना, मेरी प्रॉपर्टी और कितनी शॉर्ट है, और कभी मैं वहां पे रीच करूंगा, एटलीस्ट वो 500 के अंदर मैं आ सकूंगा कभी। ये व्यक्ति, हर एक व्यक्ति प्रभु जी ड्रीम करता है अपने लाइफ के अंदर प्रभु जी। उसी हिसाब से हमारे छोटे मोटे टक्कू मक्कू लोग भी है ना, हमारे जो छोटे मोटे लेवल के लोग भी जो है ना प्रभु, क्या हम कंपेयर करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे नियर डियर लोग, हमारे रिलेटिव्स, उसके साथ में भी हम कंपैरिजन करते हैं। इसके पास कितना है, मेरे पास कितना है, मेरे से कम है, मेरे ज्यादा है, मेरे से आगे कितना है, और मैं वह कभी योग फिगर के पर पहुंचा सकता हूँ। टेक माय वर्ड्स प्रभु, मैं जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, और हम लोग जो है ज्यादा करके म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबका इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो वो वो हमने प्रिंसिपल रखा, हम किसी का फिगर किसी को बोलते नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के माइंड के अंदर ऐसा होता है, कितना बड़ा है, इससे ज्यादा है कि कम है, इससे ज्यादा है कि नहीं है, कितना और बढ़ सकता है। प्रभु सबके माइंड के अंदर यही फोकस रहता है। अभी दशहरा क्या है, दशहरे में एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है प्रभु, बहुत बड़ा लेसन है। हमको दशहरे में से एक जबरदस्त लेसन लिखता है, मिलना है कि रावण की प्रॉपर्टी जो थी ना, ये टक्कू मक्कू किसी की, कोई उसके सामने कोई, उसका कोई लेवल ही नहीं था। उसका तो जो है ना प्रभु, लंका ही सोने की बनाई थी। अभी सोने की लंका, थोड़ा कैलकुलेशन वो भी करके बताता हूँ प्रभु। सोने की लंका का वैल्यू क्या होता है मालूम है प्रभु? 10 ग्राम सोने का कीमत आज के दिन 50,000 रुपया है। कितना है? 50,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स। 1 किलो सोना, यानी एक खाली एक छोटा सा बिस्किट आता है ना, उसकी कीमत होती है 50 लाख रुपया, 1 किलो सोना। और 10 किलो सोना होता है, इसको 5 करोड़ रुपया होता है। मेरा ख्याल से 50 टन का जो है उसने वो सोने की लंका बनाई है प्रभु। उनका कैलकुलेशन अगर देखेंगे ना, तो इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। हमारे जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना, बिल गेट्स है, वॉरेन बुफेट है,
वो टेस्ला का जो है चेयरमैन है, जो गाड़ी बनाता है इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो सब लोग का भी प्रॉपर्टी देखेंगे ना, तो दे आर पीनट्स, पीनट्स। हाँ, तो मैं वो उस पे भी चर्चा नहीं करूंगा। वो जो है उसके सामने ये लोग टक्कू मक्कू भी है। बोलते राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि वो जो है ना, वो गाड़ी जो है ना, वो जो रावण की गाड़ी होगी ना, गाड़ी को साफ करने वाले ये लोग सब लोग रहेंगे। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ रावण की प्रॉपर्टी के साथ। प्रभु, रावण का जो है दशहरा के दिन हमको ये मेडिटेट करना है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद everything came on smashed, everything became zero, everything became zero। ये दुनिया का सबसे बड़ा यथार्थ चीज है प्रभु, कि हमको समझ लेना चाहिए, ये दुनिया में हम कोरे ही आए हैं और कोरे ही निकलते हैं। ये दुनिया का नियम इतना इतना ऊंचा नियम है प्रभु। आई विल नेवर फॉरगेट, मैंने कितनी बार बताया, लेकिन ये इंसिडेंट मेरे लाइफ के अंदर इतना फिक्स्ड अप हो गया है प्रभु। मेरे पिताजी जो है, जब व्हेन ही एक्सपायर्ड, जब वो गुजर गए ना प्रभु, उनके रात को उनका उनका देहांत हुआ, तो पूरी रात जो है मैंने उनके डेड बॉडी के सामने बैठ करके माला किया, और सुबह में उनकी अंतिम क्रिया गई। तो जब अंतिम क्रिया किया करने लेके गए हमको स्मशान पे, तब प्रभु, बिकॉज आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो मुझे वो क्रिया करने की थी। तो जब भी मैं क्रिया करने लगा तो उनकी बॉडी लगाई, और फिर घी लगाया, वो सब लगाया, और फिर जो है उनको डेफिनेटली हमने धोती और कुर्ता पहनाया था, तो उनकी बॉडी के ऊपर हमने घी लगाया, और बॉडी पे जो है वो स्मशान का आदमी जो था, वो मेरे को बहुत मदद कर रहा था। तो फिर वो जो है घी लगाने के बाद में उनकी धोती कवर कर लिया हमने। तब वो स्मशान का जो है ना मेन आदमी था, उसने बोला कि जो है ना, ये आप लोग घी लगाते हो, लेकिन उसके ऊपर वो कपड़ा भी लगाते हो ना, वो कपड़े की वजह से बॉडी जल्दी जलती नहीं है। मैंने बोला कपड़ा तो लगाना पड़ेगा, मर्यादा है भाई। तब उन्होंने बोला कि जितना वो कपड़ा लगता है तो वो घी चूस लेता है, और घी चूस लेता है इसलिए बॉडी जल्दी जलती नहीं है। तुम लोग क्या होना चाहिए, तो कि खाली खाली कप खाली बॉडी होनी चाहिए और उस पर घी लगाना चाहिए। ठीक है, मर्यादा के हिसाब से हम करते हैं, लेकिन उस समय मेरे को इतना क्लिक हो गया कि कृष्णा क्या बड़ा इंडिकेशन देता है, बेटे तू नंगाई इधर आया, और तेरे को नंगाई में किधर से खींच करके लेके जाता हूँ। ये दुनिया का नियम इतना भयानक है प्रभु। ये बड़े बड़े लोग भी जो है ना, मैंने आपको हमेशा बताता रहता हूँ ना, धीरू भाई अंबानी जब हम गुजर गए थे प्रभु, तब वो जो है प्रभु, उनका जो स्मशान जो है ना, उनका जो अंतिम क्रिया जो है ना, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के एकदम बगल में हुआ था। तो उधर बाजू पे स्मशान है, हमारे गोपीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर है। मरीला स्टेशन के सामने चंदनवाड़ी स्मशान है, वहां पे उनकी अंतिम क्रिया हुई थी। तो प्रभु, उनकी अंतिम क्रिया जो हुई, और हमारे जैसे लोगों की उसमें खाली फर्क एक ही था। धीरू भाई की अंतिम क्रिया में वो 60-70 किलो पूरा चंदन का लकड़ा था, और दूसरे लोगों में हमारे जैसे लोगों का ऑर्डिनरी था। तो जब भी धीरू भाई की बॉडी जल रही थी, तभी उसकी सुगंध हमको गोपीनाथ मंदिर में आती थी। तभी मैं गोपीनाथ मंदिर में था, तभी मुझे सुगंध आती थी, तब मुझे समझ में आया कि धीरू भाई की बॉडी अभी जल रही है। उतना ही हमारे और उनकी बॉडी में फर्क हुआ, लेकिन बाद में 4 घंटे के बाद में सब जीरो हो गया। एग्जैक्टली प्रभु, दशहरा के दिन हमको ये बराबर समझ लेना चाहिए, रावण जैसा रावण आदमी भी, उसको भी यहाँ पे सब छोड़ करके जाना है। अरे तुम और मैं क्या टक्कू मक्कू क्या प्लानिंग करते पूरी लाइफ में, क्या पूरी एनर्जी इसके अंदर डाल देते हम लोग, कितना ये सब चीज के अंदर एनर्जी डाल डाल करके हमारी बुद्धि बिगाड़ते रहते हैं हम लोग। उसका ये मतलब नहीं है प्रभु कि हमको मेहनत नहीं करना है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, हमने शादी किया है, हमने सब चीज, हमने जवाबदारी खड़ी किया है। वी विल डेफिनेटली डू द नीडफुल, डेफिनेटली। That's why I spend so much time in financial planning for so many devotees प्रभु। लेकिन एक चीज तो पक्का ही होना चाहिए, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, ऐसा ऐसा ये सब चीज के अंदर वी हैव टू डू द नीडफुल, और फोकस अपना कृष्ण कॉन्सियसनेस के साथ में बढ़ते ही जाना चाहिए। अगर हमारा फोकस कृष्ण कॉन्सियसनेस के साथ में बढ़ेगा नहीं ना प्रभु, तो प्रभु यही सब चीज जो है ना, इतनी आपको अटैचमेंट दे देगी ना, क्योंकि आप उसके साथ में अटैच्ड हो प्रभु, क्योंकि आपने पूरे जीवन उसके लिए किया है। तो जब भी वो मृत्यु के वक्त पे जो है ना प्रभु, आप कृष्णा का याद नहीं कर सकोगे, आप ये सब प्रॉपर्टी का विचार करोगे। मेरे एक खास रिलेटिव प्रभु, वो इतना, उनका कोई रिलेटिव वो था, तो उसको उन्होंने मुझे बताया कि एक हमारा व्यक्ति था, इतना पैसे से अटैच था, तो वो सब उसने पैसे का जो है ना पूरा, उसने जो वो तिजोरी बोलते हैं ना, वो तिजोरी के अंदर सब पैसा अपने बेडरूम के अंदर ही रखा था उसने, जिससे जो है वो ही वॉज सो कंट्रोलिंग था। तो जब भी जो है प्रभु जी, वो व्यक्ति जो है, जब भी वो ही वॉज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, तो जो है उसको उसको बहुत अनइजीनेस था। तो अनइजीनेस में उसको उसको ऐसा ही लगा था प्रभु
कि वो अनइजीनेस कम हो जाएगी जब मैंने मेरे पैसे मेरे सामने रखूंगा ना, तभी मेरी वो अनइजीनेस कम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके फैमिली मेंबर्स और सब लोग को बोला चलो रूम से बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। सबके फैमिली मेंबर्स को बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया, लॉकर खोला, लॉकर खोल के सब पैसा उसके सामने रख दिया। और वो सब पैसा सामने रखने के बाद में प्रभु वो पैसा देखते रहता था, और वो पैसा देखते देखते उसने अपना देह छोड़ दिया। और फैमिली मेंबर्स जो है, फिर वो दिखाई आवाज नहीं आ रहा था, तो सब लोग बोला कि किधर है, उसने दरवाजा बंद रखा था। फिर दरवाजा तोड़ा, तोड़ने के बाद में जब उसने दरवाजा खोल करके देखा, तो व्यक्ति ने देह छोड़ दिया था। और देह कहाँ पे छोड़ा था, नॉट के ऊपर अपना सिर लगाया था, और वहां पे वो लेफ्ट हिज बॉडी। ऐसा जीवन नहीं जीने का है प्रभु। दशहरा जो है एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, और जैसा जैसा उम्र बढ़ते जावे इस से डिटैचमेंट लाओ, और कृष्णा से अटैचमेंट बढ़ाते जाओ। अगर ये तुमने अटैचमेंट नहीं बढ़ाया, तो रावण अपने हिसाब से मरा, हम हमारे हिसाब से मरेंगे प्रभु। सब इधर छोड़ करके जाएंगे, और जितना अटैचमेंट रहेगा ना, उसका विचार करके मरेंगे, और कृष्णा का विचार नहीं करेंगे भाई। दैट टाइप ऑफ लाइफ वी डोंट वांट टू स्टे। दशहरा इज अ वेरी बिग लेसन फॉर अस प्रभु। दूसरी सब चीज हमारे लिए छोड़ दो, हमको हमारे लिए ये समझना है, रावण को भी सब चीज छोड़ के जाने का है, तो तुम और मैं क्या है। वो तो सोने की लंका उसको छोड़ करके जाना पड़ा है प्रभु। हमारे पास जो है ना प्रभु, हमारे पास जो है ना, अगर 100 तोला भी सोना होता है, यानी 1 किलो भी सोना होता है, तो वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी ग्रेट, क्योंकि वो 100 तोला सोने की कीमत 1 करोड़ रुपया हो जाता है ना। रावण के पास हजारों तोला था, टनों के टन था, वो भी रास्ते पे गया, वो भी सब छोड़ के गया, तो तुम और मैं क्या। वी हैव टू बी वेरी वेरी मैच्योर्ड इन प्रभु। ठीक है, वी विल डू द नीडफुल, हम सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करेंगे, लेकिन अटैचमेंट रखेगा ना, तो वो एक ट्रैप है माया का। धीरे 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 सब चीज छोड़ना है। और वो तभी पॉसिबल है जब यू हैव अ गुड एसोसिएशन, गुड साधना, वेरी फोकस्ड लाइफ, वेरी गोल ओरिएंटेड लाइफ। So this is the first important thing. Kanchan, we have to be clear enough. दूसरा जो है प्रभु जी, जितना आपके पास अंदर, जितना आपके पास मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होगी, उतना मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का, क्यों हम मटेरियल प्रॉस्पेरिटी रखते हैं प्रभु। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मिलता है आपको। जितना मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मीन्स मोर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। जितना आपकी जो है, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, तो ज्यादा इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, और वो इंद्र तृप्ति आपकी सब सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि आपके पास मटेरियल चीज है। तो आपका रावण का अगेन बेस्ट एग्जांपल, प्रभु जी जितना मटेरियल प्रॉस्पेरिटी थी, उसको इंद्र तृप्ति करनी थी। और इंद्र तृप्ति में सबसे व्यक्ति को सबसे मैक्सिमम इंद्र तृप्ति मिलती है क्या है, लस्ट से। सॉरी प्रभु जी, बट आई विल बी वेरी बोल्ड इनफ टू स्टेट फॉरवर्ड। लस्ट इज द थिंग, उससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंद्र तृप्ति मिलती है, क्योंकि उसमें सब इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो रावण वाज सो लस्टी प्रभु, वो इतना लस्टी था प्रभु। और वो लस्ट की वजह से जो है, इसने कितनी उसकी क्वीन थी, कितनी रानियां थी, उसमें तो क्या था, उसकी प्रमुख रानी जो है मंदोदरी थी प्रभु। शी वॉज द मोस्ट चेस्ट वुमन, बहुत चेस्ट माता थी। फिर भी रावण को उनसे भी संतुष्टि नहीं होती थी, उसमें कितनी रानियां रखी थी, फिर भी उसका संतुष्टि नहीं हुआ है। और वो संतुष्टि नहीं होने की वजह से वो उसकी दृष्टि सीता पे गई, और वहां तक हुआ कि उसने सीता का अपहरण किया। और फाइनली क्या हुआ, उसका वो जो है सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं उसके लाइफ में। और वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वही उसकी इंद्र तृप्ति के कारण प्रभु, उसको जो है, उसकी पूरी डायनेस्टी, सब, उसका पूरा कुल जो है साफ हो गया, उसकी सब प्रॉपर्टी साफ हो गई, और वो भी साफ हो गया प्रभु। कितना बड़ा लेसन है प्रभु हमको सीखने का है रावण के पास से। उसमें से एक सीख लेने का है, प्रभु वी हैव टू डू द नीडफुल। हम शादी करते हैं, हमको वो जो है, वो जो है ना, तीव्र, वो जो एकदम खास करके जो वेग है, वो वेग तो अच्छी तरह से बराबर चैनलाइज कर लेने का है। और वो चैनलाइज करके इस तरह से करना है कि जो है, कृष्णा भक्ति भी कॉम्प्रोमाइज न हो जाए। कुत्ता बहुत भोगता है और अपने को हैरान करते हैं, तो कुत्ते को 2 रोटी दे करके उसको शांत करके अपने को काम करने का है। बेसिकली मैरिज इज दैट ओनली। बहुत बड़ा वेग अपने को हैरान करता है, तो वो वेग को संतुष्टि दे देवे और दबा करके वापस काम पे लग जावे। इसलिए राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं, मैरिज इज ए डिटोर। हम सीधा पूरी पूरी लाइन जो कृष्ण भावनामृत की है, उसके अंदर फोकस नहीं कर सकते, थोड़ा घूम करके आ जाते हैं,
लेकिन उसका ये मतलब भी वहां पे जाने के बाद में वहीं पे लटक जावे, वापिस लाइन पे आकर के वापिस फोकस हो जावे। एंड दैट इज द रीजन रावण कुड नॉट डू दैट। वो डिटोर में वहां पे लटक गया प्रभु, और वो लटक जाने की वजह से वो पूरा साफ हो गया, उसका फूल साफ हो गया, उसकी सब प्रॉपर्टी साफ हो गई, और वो भी साफ हो गया। वी हैव टू लर्न ए वेरी बिग लेसन फ्रॉम दिस। प्रभु हमको समझ लेना चाहिए मैक्सिमम प्रभु जी एनर्जी, मैं हमेशा वो लास्ट संडे को भी बता रहा था, मैक्सिमम एनर्जी प्रभु जी हमारी जो है विचार करने का शक्ति के अंदर, हम पूरा दिन जो है ना खाली दो ही चीज का विचार करते हैं, कैलकुलेशन करना प्रभु जी, सॉरी बी आई बी वेरी बोल्ड इनफ, आज खाली दो ही चीज का हम पूरे दिन के अंदर विचार करते हैं, और वो क्या है? कामिनी और कंचन। खाली ये दो चीज पे ही फोकस करते हैं हम लोग, पैसा और इंद्र तृप्ति, और उसके अंदर भी सेक्स डिजायर। पूरा दिन अगर हम थोड़ा एनालिसिस भी करें ना, अगर डिवोटी भी है ना, तो डिवोटी भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, हम कृष्णा का विचार कम करते हैं और कामिनी कंचन का विचार ज्यादा करते हैं। क्या हमारी दुर्दैव स्थिति है प्रभु, कितनी कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है प्रभु। उसको विचार करके, उसको अब जिस दिन आपका विचार नहीं आता, उस दिन आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस देखना प्रभु इतनी स्मूथ होती है, इतना लविंग होता है, इतना ब्लिसफुल होता है। क्यों ब्लिसफुल होता है? क्योंकि वो कचरा नहीं है। यानी ये दिखा रहा है प्रभु वो कचरा कितना कितना खराब और कितना भयानक है हमारे कृष्ण भावनामृत के अंदर। रावण इज ए वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर अस। रावण से हमको ये समझ लेना है, ये व्यक्ति जो है पूरा साफ हो गया। इंद्र तृप्ति कैनॉट बी सेटिस्फाइड, खास करके लस्टी डिजायर हैज टू बी ब्रोकन अप। प्रभुपाद जी कहते थे जितना तुम जो है ऑयल जो है, जितना अग्नि के अंदर ऑयल डालते जाओगे उतना ऑयल और उतना अग्नि भड़कती जाएगी। एक ना एक दिन तुमको उनको स्टॉप करना ही है, उसको दबाना ही है प्रभु। लेकिन वो जो है प्रभु, अनलेस अनटिल यू डोंट गेट अ हायर टेस्ट, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द लोअर टेस्ट। आपको जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक आप ये छोड़ नहीं पाओगे। और वो हायर टेस्ट प्रभु जी, वी गेट इट इन द मॉर्निंग। हम सुबह में उठते हैं प्रभु, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, देखो प्रभु जी क्या आनंद है। थोड़ी ऑस्टिलिटी करते हैं डेफिनेटली, सुबह में उठना पड़ता है, रात को लेट हुआ है, रात को नींद भी नहीं आता। कल दशहरा था, रात को 12 बजे तक हमारा डांडिया चल रहा था। ऐसा कल इतना रात को 12 बजे तक, एक ही दिन मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का परमिशन देते हैं रात को 12 बजे तक करो। 12 बजे तक नींद नहीं आ पाई, और फिर हमको नींद है, फिर भी सुबह में आना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष होता है। लेकिन एक बार माला करने बैठते थे, इतना आनंद आता है। बट वी हैव टू पे द प्राइस। परम दृष्टवा नहीं वर्तते, जब तक वो हायर टेस्ट नहीं आएगा तब तक हम नहीं छोड़ पाएंगे प्रभु। दैट्स व्हाई वी कम, दैट्स व्हाई वी वांटेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, दैट्स व्हाई ये 50% वाला चीज हम कर रहे हैं। क्यों ये सब चीज कर रहे हैं? इससे हमको एक हायर टेस्ट आ जाए। और एक बार वो हायर टेस्ट आ जाएगा ना प्रभु, देन वी कैन, ये सब चीज दोनों चीज से जो है ना सबसे बड़ा भयानक है, कामिनी और कंचन, ये दो चीज पे हम निकल पाएंगे। दिस इज सो मच रिक्वायर्ड, सो मच रिक्वायर्ड प्रभु। यही चीज के वजह से हम लटक गए हैं प्रभु जी, यही चीज के लिए लटक गए। आप कोई भी व्यक्ति हाउस होल्डर को बोलो कि तुमको ये दो चीज के अंदर अटैचमेंट है, कोई व्यक्ति जो है बहुत सच्चा व्यक्ति होगा ना तो बोलेगा इसी के अंदर ही है हमारा। हम इसी दो के अंदर ही फंसे हुए हैं, हम ये दो चीज में फंस गए। दशहरा मीन्स वेरी क्लियर, दशहरा यानी हमको राम को बताना है, कृष्ण को बताना है। रावण ने मेरे को ये दो बड़ा जबरदस्त लेसन दे दिया है। उसका कंचन भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसका कामिनी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। और ये मेरे को मुझे लेसन सीख लेना है कि मेरा अभी वो उतना व्यक्ति जो पूरी दुनिया का पूरा यूनिवर्स, पूरा जगत को कंट्रोल कर दिया, वहां तक के जो है इंद्र अपना अपना वहां से वो सीढ़ी बनाने वाला था श्रीलंका से हेवनली प्लेनेट पे, वहां से सब लूट करके लेके आने वाला था। उसकी ताकत वहां तक थी, फिर भी वो व्यक्ति का भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तुम और मेरा क्या सेटिस्फाई होने वाला है भाई? एक ना एक दिन जो है धीरे 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 कृष्णा कॉन्सियसनेस की इतनी मैच्योरिटी आती जानी चाहिए कि एक ना एक दिन जो है प्रभु हम धीरे 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 करके निकालते जावे, और कृष्णा कॉन्सियसनेस में इतनी मैच्योर्ड होते जावे, इतना फोकस होते जावे, इतना फिक्स्ड अप होते जावे, ये सब चीज से डिटैचमेंट आने के बाद में एक हमारा फेज आ जाना चाहिए। ये सब गोपियां बोलती है ना उद्धव को, उद्धव मुझे कृष्णा को भूलना है। क्या कोई रास्ता है कृष्णा को भूल सके हम लोग? अगले अगले रविवार को शरद पूर्णिमा है प्रभु जी, ब्यूटीफुल डे। मुझे तो ऐसा लगता है हमेशा कि ये जो है ना, ये सब नवरात्रि जाती है, दशहरा जाता है, अगर अपनी कॉन्सियसनेस बराबर रहेगी ना तो ही शरद पूर्णिमा बराबर समझेगी हम लोग। और तभी हमारा कार्तिक अच्छा जाएगा।
बहुत, इट इज ऑल को रिलेटेड। तो प्रभु आएगा जो है आगे चल करके, नो इट प्रभु, कि वो गोपियां उद्धव को बोलती है, उद्धव हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ, हम कृष्णा को भूल जा रहे हैं। प्रभु हमारी कॉन्सियसनेस ये आनी चाहिए कि मैं कृष्णा को भूलना चाहूं तो भी मैं कृष्णा को भूल ना पाऊं। दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्सियसनेस। हम कृष्णा को भूल ही नहीं पा रहे, हाँ? कैसे भी करके इन इतना इतना अनुभव, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कृष्णा इज हैप्पी विथ यू। ये कोई शॉर्टकट बॉर्टकट, इसका कोई ऐसा उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। ओनली व्हेन कृष्णा इज प्लीज विथ यू, देन ओनली दिस कैन बी पॉसिबल। और व्हेन कृष्णा विल बी प्लीज विथ यू, व्हेन कृष्णा सेज यू आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर डूइंग दैट। और उसमें सबसे पहला ये दो चीजें, कामिनी और कंचन, इसको दो में से निकलेगा तभी हम सुधरेंगे प्रभु। और पूरा माइंड उसी में फोकस रहता है। वी वांटेड टू हैव दैट। दशहरा के दिन प्रभु हमको ये दो चीज पे बहुत बड़ा लेसन है प्रभु, बहुत बड़ा लेसन। लोग बोलते हैं ना, हम दशहरा को पुतला को, आज शाम को जो है ना दशहरा, रावण का पुतले को वो लोग मारते हैं और उसका अग्नि करते हैं, रावण मर गया, रावण मर गया। अरे रावण मर नहीं गया है प्रभु, रावण अंदर ही है, अंदर रावण है भाई। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। अंदर की लड़ाई जीतते हैं तभी जो है, तभी सुधरेंगे। अंदर की लड़ाई जीतनी है, बाहर वो रावण का पुतला को मारने कर क्या थोड़े कुछ उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? वी हैव टू सी टू के वो अंदर का रावण मरे भाई। और वो अंदर का रावण कामिनी और कंचन, ये दो चीज में ही फंसे हुए हम लोग। उसमें से बाहर निकलेंगे तभी वो रावण मरेगा भाई। तो दशहरा हमारे लिए ये है प्रभु। हम आज जब 64 माला करेंगे ना प्रभु, हम कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा इसमें से मुझे निकालो, बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया प्रभु। देखो थोड़ा विचार करो प्रभु, आपका बैलेंस शीट निकालो। आनंद हुआ है? इतना माया ने ट्रैप मारते गए ना हमको, ये लगेंगे, ये मिलेगा, ये हो जाएगा, कुछ मिला क्या? अभी हम सुधर जा रहे हैं, अभी हम कृष्णा से याचना करें, बहुत हो गया कृष्णा, इट्स टू मच नाउ। अक्कल आ गई, कुछ मजा नहीं है, माया मेरे को खाली प्रलोभन देख देख करके इधर ही लटक कर लटकाती रहती है। सो व्हेन वी चांट अवर 64 राउंड्स टुडे, वी विल रियली प्रे टू कृष्णा, मेरे को इसमें से, दोनों में से निकालो, कामिनी और कंचन। इसमें से निकालोगे ना, तभी मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर स्मूथनेस, कन्विक्शन, मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये स्टेबिलिटी मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करने के लिए थी। So today when we are chanting the holy name, we will definitely have a very very focused Krishna conscious life. और हम अच्छी तरह से जपा करेंगे प्रभु। दशहरा हमारे लिए ये है, हमको इसमें से बाहर निकालना है। और ये बराबर कॉन्शियसनेस अच्छी रहेगी ना प्रभु, then we will have wonderful शरद पूर्णिमा, and then we'll have wonderful कार्तिक। ये सब इसको कोरिलेटेड है प्रभु जी। then we'll have a wonderful कार्तिक, और फिर कार्तिक में सब चीज आएगा, दामोदर लीला भी आएगी, सब चीज आएगा, एवरीथिंग विल कम इन कार्तिक, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। लेकिन इधर ही गड़बड़ हो गया ना तो प्रभु हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। शरद पूर्णिमा भी सिर के ऊपर से जाएगी, कार्तिक भी सिर के ऊपर से जाएगा, सब चीज एक्सटर्नली सब चीज करेंगे, लेकिन इंटरनली गड़बड़ है ना, लड़ाई अंदर है, बाहर नहीं है। तो विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु, टुडे प्लीज जब जपा करेंगे ना प्रभु, प्लीज विल प्रे टू कृष्णा, कृष्णा मुझे ये दो में से निकालते हैं, अभी बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया, बहुत मार खा लिया, अभी मुझे तुम ही चाहिए। आई वांट कृष्णा नाउ, आई वांट कृष्णा नाउ, इट इज बिकमिंग टू मच इन माय लाइफ, बहुत मार खा लिया, आई वांट कृष्णा। इन दिस कॉन्शियसनेस प्रभु, वी विल चांट अवर 64 राउंड्स टुडे। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं मरने वाला हूँ पहले, अभी 60 साल होने आया है अभी, थोड़े समय ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ प्रभु जी, थोड़े समय जीने वाला हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करना, खत्म कर ले अभी। आप प्रार्थना करना कि मुझे बाहर निकाले इधर से।